नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति में शक्ति में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पूजा करते वक्त आंखों से आंसू क्यों आते हैं या फिर नींद क्यों आती है या छींक क्यों आती है। तो ये किन बातों की ओर संकेत करता है। पूजा करते समय क्या आपको भी नींद आती है या फिर छींक और बुरे विचार आते हैं। तो ये कई बातों का संकेत हो सकते हैं। कई बार ये ईश्वरीय या आंतरिक संकेत भी होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में लिखा, पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो फिर एक चमत्कारिक शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग उत्पन्न हुआ और उसका उजियारा चारों तरफ फैल गया, जिसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब से मिलकर एक पंचतत्व बना। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं पंचतत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि शिवजी प्रत्येक अंग में है, कण कण में शिवजी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि पूजा करते वक्त आंखों से आंसू क्यों आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पूजा के दौरान आंसू निकलते हैं तो इसका संकेत यह है कि आप अंदर से भरे हुए हैं। ये दुख और दर्द जब किसी और के सामने नहीं निकल पाता तो ये आंसू के रूप में सामने आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा के दौरान आंसू आने का संकेत मन का साफ होना भी है। इस दौरान हमें समझना चाहिए कि आप मन में व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर चुके हैं और आपका मन भगवान की भक्ति में लग चुका है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें नींद भी आती है। नींद किस कारण आती है वो हम आपको बताते हैं। अगर पूजा के दौरान नींद या आप जम्हाई ले रहे हैं तो ये संकेत बताता है कि आप किसी न किसी विवाद, परेशानी या दुख से घिरने वाले हैं। ये संकेत बताता है जब पूजा के दौरान नींद आती है। और कभी किसी किसी को पूजा करते वक्त बहुत बुरे विचार भी आते हैं। पूजा के दौरान मन में बुरे विचारों का आना आपके अंतर मन में बैठे किसी डर का संकेत होता है। इस डर की वजह से बुरे विचार ईश्वर से के समक्ष आने लगते हैं। साथ ही यह संकेत होता है कि आपके मन में नेगेटिविटी भर रही है और आप पूजा में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। अगर आपको पूजा में ध्यान लगाना है तो आपको अपने मन की सारी नेगेटिविटी को दूर करना होगा, जिससे आपके मन में पूजा करते वक्त गंदे विचार ना आए। और जब कभी आपको दुख का एहसास होता है तो पूजा करते हुए अचानक से आप दुखी हो जाएं या अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना कर सकें, तो इसका मतलब होता है कि आपके दिल में कुछ है जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं। ईश्वर की शरण में आकर आप उसे कहकर हल्का होना चाहते हैं। कई बार अपराध बोध होने पर भी ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई शंका चल रही होती है या कोई दुख होता है और हम उसे किसी से नहीं कह पाते। हम उस बात को सिर्फ भगवान से ही बोलना चाहते हैं और उनके सामने हम मन ही मन में बोलकर या फिर सामने बोलकर अपने मन को हल्का कर लेते हैं। तो भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा मन अंदर से भर जाता है। तो यही कारण होते हैं कि पूजा के दौरान हमें कभी कभी दुख का एहसास भी होता है, मन में बुरे विचार आते हैं और आंसू आते हैं, नींद या जम्हाई भी आती है। तो इन विचारों को दूर करने के लिए आपको अपने मन में शांति लानी होगी, जिससे कि आप अपनी पूजा पाठ में मन लगा सके। और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप सीधे भगवान से जाकर कहिए, वो आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे और आपके मन को एकाग्र करेंगे और शांत भी करेंगे। तो घर में लड़ाई झगड़ा करने की वजह से भी मन में कई बार अशांति आ जाती है, घर में कलह होने लगता है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ जाती है। तो इस कारण भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनकी सच्चे मन से आस्था करते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक एनर्जी ज़रूर आएगी। और आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति कीजिए तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो ये भी एक मन में भगवान के लिए सच्ची भक्ति का भी संकेत होता है। जब आपके मन में सच्ची भक्ति होती है तब आप उसको भगवान के सामने दिखा नहीं पाते या फिर भगवान उस चीज़ को समझ लेते हैं और ये संकेत देते हैं कि हम मन में भगवान के लिए अच्छी भक्ति कर रहे हैं, सच्ची भक्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।